तो वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु भगवान है। और जब इस सृष्टि का श्रृंगार करना होता है तब भगवान भोलेनाथ यानी शिव भगवान इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस सृष्टि की रचना और विनाश के बीच की स्थिति को यानी एग्जीक्यूशन की, तो इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु हमेशा अवतार लेते रहते हैं। और वेदों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अभी तक भगवान विष्णु ने करीबन 9 अवतार इस धरती पर ले लिया है और अभी उनका 10वां अवतार होना बाकी है। और 10वें अवतार के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा जिसे कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। और इस अवतार के सहारे भगवान विष्णु इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेंगे। और इस अवतार की प्रतीक्षा में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संबल गांव में भगवान कल्कि का मंदिर बना हुआ है और वहां पर नित्य भगवान कल्कि की पूजा अर्चना भी होती है। और इसी तरीके से ठीक राजस्थान में भी एक कल्कि भगवान के नाम पर मंदिर बना है और वहां पर भी कल्कि भगवान के प्रकट होने की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये तो बात रही भगवान कल्कि के बारे में। लेकिन भगवान कल्कि आखिर उस कौन से कलि पुरुष या कलयुग से लड़ेंगे जिसको हमारे ग्रंथों में अब तक का सबसे ताकतवर राक्षस यानी असुर माना गया है। तो कलि पुरुष राक्षस यानी कलयुग के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना को समझना पड़ेगा। यानी इसके पीछे की कहानी यह है कि ऐसा कहा जाता है कि जब सतयुग चल रहा था तो एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोग गए हुए थे। लेकिन इंद्र देव वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो किसी राक्षस का वध करने गए हुए थे। और जैसे ही उस राक्षस का वध करके वो स्वर्ग लोग आए थे तब दुर्वासा ऋषि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दी। लेकिन इंद्र देव अपनी जीत के धुन में इतने मग्न थे कि उन्होंने फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दी। और जब फिर से सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे पुनः मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके फूल की माला हाथी के पैरों में पड़ी हुई है। और ये देखकर दुर्वासा ऋषि काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी समय इंद्र देव के साथ साथ देवताओं को ये श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुम अपने आप पर इतना ज्यादा घमंड कर रहे हो ये सारी चीजें तुमसे छिन जाएंगी। तब ऐसा कहा जाता है कि उस श्राप के बाद सभी देवता धीरे धीरे कमजोर होने लगे और तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और उसमें से निकला अमृत का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्थिति पहले जैसे हो पाएगी। लेकिन देवता इतने कमजोर थे कि वो अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। फिर इसीलिए इंद्र देव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। लेकिन पहले तो असुरों के राजा बलि ने देवताओं को ये मना कर दिया क्योंकि असुरों को ऐसा लगा कि देवता उनके साथ छल जरूर करेंगे। लेकिन असुरों के देवता शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब ऐसा कहा जाता है कि मंदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उठाकर छील सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर उसे रस्से के रूप में पकड़ लिया। और फिर जितने भी असुर थे वो वासुकी नाग के मुख की ओर और जितने भी देवता थे वो उसकी पूंछ की ओर लग गए थे और मंथन करना शुरू किया। लेकिन मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि जो मंदरांचल पर्वत था उसका आधा भाग पूरी तरीके से घूम ही नहीं पा रहा था। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा और उसके बाद धीरे धीरे जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से अनेकों चीजें निकली जिसको देवताओं में और असुरों में धीरे धीरे बांटा जाने लगा। और फिर मंथन करते हुए आगे चलकर हलाहल नामक तेज विष निकला। फिर अंत में भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर इस हलाहल का पान किया। लेकिन इस विष का तेज इतना ज्यादा था कि इसके तेज से भगवान भोलेनाथ भी प्रवाहित होने लगे। तब ऐसा कहा जाता है कि शक्ति रूपी माता पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया और इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन इस प्रक्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी और जैसे ही ये विष कली के मुख पे जा गिरा उसका जो शरीर था भौतिक शरीर वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और इसके बाद पुनः मंथन प्रारंभ हुआ और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और यही जो अमृत निकला इसकी छीना झपटी में कुछ बूंदें सागर में जाकर गिरी जो कि आज के जमाने में उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में गिरी थी। और छीना झपटी में यही जो अमृत की कुछ बूंदें थी वो कलि पुरुष असुर पर भी जाके गिरी जिससे फिर से उसका भौतिक शरीर तो नहीं लेकिन जो सूक्ष्म शरीर था वो फिर से जीवित हो उठा। और यही जो कली का सूक्ष्म शरीर है वो आज के समय में कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हो गया है।
जिसकी उम्र के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये करीबन 4,32,000 वर्ष का है। और इसके बारे में वेदों में ऐसा बताया गया है कि कली पुरुष अभी तो भौतिक रूप में नहीं आया है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से इंसानों पर धीरे धीरे काबू पा रहा है। और जैसे जैसे घोर कलयुग होते जाएगा वैसे वैसे अंत में वो भौतिक रूप में यानी फिजिकल फॉर्म में भी आ जाएगा। और तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पे राज करेगा। और तब जाकर भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त होंगे और एक माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस यानी कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। तब ये जो 7 चिरंजीवी है, जिन्हें आदि अनादि काल तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है देवताओं के द्वारा, जो भी मानव समय बचे रहेंगे उन सब में धर्म और आस्था का प्रवाह करेंगे और धीरे धीरे पुनः धर्म का स्थापना करेंगे। और फिर एक और नए युग की शुरुआत होगी, जिसको सतयुग का नाम दिया जाएगा। और इसी तरीके से ये 4 युगों का क्रम चलता रहेगा। इसके बारे में हमारे वेदों में पहले से ही बता दिया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।